नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान लेखक की जिनकी कलम में कविता की गहराई, इतिहास का गौरव और मानव भावनाओं की अद्भुत समझ दिखाई देती थी। एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये कहानी है महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके परिवार का व्यापार तंबाकू से जुड़ा हुआ था और उनके पिता का नाम बाबू देवकी प्रसाद था। बचपन में ही उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं। पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की खोज कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इतिहास का गहन अध्ययन किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद शुरुआत में ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। उनकी लेखनी ने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि एक महान नाटककार और उपन्यासकार भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कामयानी है, जिसे हिंदी साहित्य की सबसे महान रचनाओं में गिना जाता है। इस कृति में मनुष्य के मन, भावनाओं और जीवन के गहरे प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। उनके नाटकों ने हिंदी रंगमंच को नई पहचान दी। उनकी प्रसिद्ध नाट्य रचनाओं में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रमुख है। इन नाटकों में भारत के इतिहास, साहस, त्याग और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उपन्यास कंकल, तितली और अधूरा उपन्यास इरावती उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी रचनाओं में प्रेम, देशभक्ति, इतिहास, प्रकृति और मानव मन की गहरी भावनाएं दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व अत्यंत शांत और गंभीर था। उन्हें संगीत, इतिहास और भारतीय संस्कृति से विशेष प्रेम था। उनकी लेखनी में भारतीय परंपरा और आधुनिक विचारों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। 15 नवंबर 1937 को यह महान साहित्यकार इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य के आकाश में चमकते सितारों की तरह जीवित है। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद हमें यह सिखाते हैं कि एक महान लेखक वह नहीं होता जो केवल शब्द लिखे, बल्कि वह होता है जो अपनी कल्पना और विचारों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह बना दे। उनकी कलम ने यह साबित कर दिया कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज की चेतना को जागृत करने वाली शक्ति भी है। अगर आपको